ये है हमारा वांग यीबो। ये इनोसेंट, क्यूट, ब्यूटीफुल, फ्लफ़ी। वैसे तो ये कोल्ड है, लेकिन स्पेशल वन इससे फ्लर्ट करे तो इसका फ्लफ़ी चीक्स लाल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये वांग कॉर्पोरेशन का सीईओ है। ये कम उम्र में वांग कॉर्प चला रहा। इसके फादर की डेथ बचपन में ही हो गई थी, इसलिए इसकी जगह पर ये सीईओ का पोजीशन संभाल रहा है। जब ये 15 साल का था, तब से अपनी हार्ड वर्क से वांग कॉर्प को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये कंपनी चाइना की बाकी कंपनी के नंबर 1 पर आती है। फिलहाल ये अभी 22 साल का है और अपने लिए सुटेबल सेक्रेटरी ढूंढ रहा है, जो इसके फ्लर्ट करने की बजाय अच्छे से काम करे। इसने अभी काफ़ी ज़्यादा फीमेल सेक्रेटरी को कंपनी से बाहर कर चुका है। चलो देखते हैं इसको उसका सेक्रेटरी मिलता है कि नहीं। ये है हमारा हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट, इनोसेंट, फ्लटी शाहजहान। फ़िलहाल ये नल्ला है और अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं है कि जान एक गरीब घर से है। जान वी कॉर्पोरेशन के सीईओ का इकलौता वारिस है, लेकिन फादर श्याओ विंग इसके धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है। इसलिए नहीं कि वो इसे पसंद नहीं करते, वो इसलिए कि जान सिर्फ लड़कियों से फ्लर्ट करता है, बार में पैसे उड़ाता है। इसलिए विंग इसे सुधारना चाहता है ताकि फ्यूचर में ये कंपनी को चलाए। वांजी तो इसके खिलाफ था, लेकिन बाद में विंग के समझाने पर वो मान गया और खुद के कमाने और अपना खर्चा चलाने के लिए विंग बोला। तब से जान हर कंपनी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन निकाला जाता है, क्योंकि कभी वो बॉस के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो कभी उसके सेक्रेटरी के साथ। वैसे जान फ्लर्ट तो करता है, लेकिन कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। जान का कहना है कि इंटीमेट उसी से होना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो और जो आपका स्पेशल वन हो। ये जंक्षा है। ये असिस्टेंट या वांग कॉर्प के मैनेजर का काम करता है और ये जान का खास दोस्त है। ये है नाई हुसैन। ये वांग कॉर्प में एज अ वर्कर काम करता है। ये जान का दोस्त तो नहीं, लेकिन बाद में बन जाता है। ये जियांग याली है, जंक्षा की बहन। जान ने भी अपना बहन मानता है। इस स्टोरी में जान टॉप है और ईबो बॉटम। ईबो का हाइट जान के नेक तक आती है, लेकिन उम्र ईबो जान से बड़ा है। जान 19 साल का है और ईबो 22 साल का है। एक ब्यूटीफुल सा व्यक्ति अपने एम्प्लॉय को सुना रहा था। वो काफ़ी गुस्से में था। तभी एक और व्यक्ति की एंट्री होती है। वो आते हुए बोला, ईबो शांत हो जाओ। ईबो उसकी तरफ देखते हुए बोला, शांत हो जाऊं? कैसे? इन लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। और मेरे सेक्रेटरी का क्या हुआ? जंक्षा, अगर तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ये भी बोलो, ये भी मैं कर लेता हूँ। जंक्षा उस एम्प्लॉय को वहाँ से जाने का इशारा किया, फिर ईबो की तरफ मुड़ते हुए बोला, पहले तो तुम शांत हो जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मुश्किल है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा सेक्रेटरी मिले। ईबो बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें जो बोला गया है वो करो, समझ गए? इतना कहे ईबो वहाँ से चला गया, जिसे जंक्षा तो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। ईबो को समझाना लगभग नामुमकिन है। तभी उसका फ़ोन बजा। उठाते हुए जंक्षा बोला, हाँ बोल जान। फ़ोन से आवाज़ आई, यार बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया। जंक्षा बोला, क्या मिस्टर शाह ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन क्यों? फ़ोन से आवाज़ आई, यार बाबा चाहते हैं मैं वर्क करूं, ताकि फ्यूचर में उनकी कंपनी को हैंडल करूं। वाह, ये तो अच्छी बात है, जंक्षा बोला। फ़ोन से आवाज़ आई, क्या वाह, अब मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, ऊपर से बाबा ने मुझे घर से भी निकाल दिया, अब मैं कहाँ रहूँगा? जंक्षा बोला, वैन कॉर्प में ट्राई कर या जिन कॉर्प में। जान बोला, अबे वो तो मैंने किया था, लेकिन सिर्फ 10 दिन और तुझे निकाल दिए। जंक्षा बोला। जान बोला, हाँ, जिन कॉर्प उसकी एक सेक्रेटरी मैम है, जिससे मैंने थोड़ा सा फ्लर्ट किया, बस थोड़ा सा। और वैन कॉर्प में क्या हुआ? जंक्षा बोला। जान बोला, उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, उसकी वाइफ मुझसे उल्टा फ्लर्ट कर रही थी, मुझे सेड्यूस कर रही थी, तो मैं कैसे ही अपना जान बचाया और उस जॉब से रिज़ाइन कर दिया। जंक्षा बोला, ठीक है, मेरे घर चला जा, बाद में बात करता हूँ।
और मेरे जॉब का क्या? जान बोला, मैं कुछ सोचता हूँ। इतना कहे जियांशा ने कॉल काट दिया और टेबल पर बैठ गया। तभी डोर पर नॉक होता है। कमिंग। बिना डोर की तरफ देखे जियांशा बोला, पर परमिशन पाते ही नई हुसैन अंदर आ गया, बहुत सारी फाइलों के साथ। हुसैन तो कब से डोर के पास बाहर ही खड़ा ये सब सुन रहा था। पहले उसने ईबो और अबू जान और जियांशा की भारी बातें उसने सुनी। फाइल टेबल पर रखते हुए बोला, मास्टर जियांग, आप चाहे तो सियाओ जान को सेक्रेटरी का पोजीशन में रख सकते हैं। वैसे भी मिस्टर सियाओ को जॉब की ज़रूरत है तो उसको जॉब भी मिल जाएगी। और रही बात फ्लर्ट की, तो आप उन्हें समझा सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो फ्लर्ट करेंगे, क्योंकि करेंगे तो ये भी। आई एम सॉरी, बातों बातों में मैं ज़्यादा बोल दिया। मैं चलता हूँ, ये रही फाइल, इसमें से बॉस का सिग्नेचर चाहिए। इतना कहे हुसैन वहाँ से जाने लगा और जियांशा सोच रहा कि नाई हुसैन ने जितना कहा वो सच है। और वैसे भी सिर्फ 3 महीनों की बात है। जियांशा हुसैन की तरफ देखे हुए बोला, थैंक्स। हुसैन मुड़ा नहीं लेकिन मुस्कुराया। वह वहाँ बाहर आकर अपने डेस्क पर बैठ गया। जियांशा जान का नंबर डायल करता है। फ़ोन से आवाज़ आते ही जियांशा बोला, मुझे कॉफ़ी शॉप पर मिल, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। इतना कहकर जियांशा ने कॉल कट एड्रेस को मैसेज कर दिया और वहाँ से कार की पार्किंग की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ ईवो अपनी मॉम से कॉल में बात कर रहा था। वो अभी अभी जिनके साथ अपना मीटिंग फिनिश किया और बाहर आते ही अपनी मॉम को कॉल किया। हाँ मॉम, मैंने तो खा लिया है। ये आपने कम से कम 10 बार पूछ चुकी हैं। ईवो अपने मॉम से कॉल से बात करते ही जिन कॉप से बाहर आके अपने कार पर बैठकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जियांशा और जान एक कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं। जान अपनी सर पकड़े हुए जियांशा से कहता है, ठीक है, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन क्या? जियांशा पूछा। लेकिन आज तो हम पार्टी कर सकते हैं ना? आज लास्ट, वैसे भी कल से कहाँ मिलेगा? जान बोला, जिस पर जियांशा कुछ सोचता है, फिर बोला, डन, लेकिन सिर्फ आज बस। जान हाँ में सर हिलाया। एक अननोन प्लेस पर 2 कपल लबी डबी हो रहे थे। वो लबी डबी तो पूरी तरह नहीं कह सकते, सिर्फ एक रूठा है तो दूसरा मना रहा था। वान जी प्लीज़, अब तो बात करो मुझसे। वान जी कम से कम 5 दिनों से बात नहीं किया और न ही कुछ खा रहा है। वह व्यक्ति दोबारा बोला, बेबी प्लीज़ बात करो मुझसे। वांजू उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, वुशियानगा, क्या मेरे बेबी ने टाइम पे खाना खाया होगा? अब तो वुशियान को चिंता होने लगी। जिस हालात में बांजी है, वो जान का नंबर डायल करता है, उस पर कॉल कर दिया। वो वीडियो कॉल थी और बांजी के सामने ही रख दिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यस बाबा। बांजी आईपैड को उठा लिया और बोला, जान बेबी। वुशियानगा, ये सारी आपकी गलती है, देखो मेरा बेबी कितना पतला हो गया। जान बोला, हाँ मम्मा, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए जान और वांजी 1 घंटे तक बात होती है। बुशान खुश था कि फाइनली वांजी खुश है। कॉल काटने के बाद बुशान वांजी के कानों पर विस्पर किया, तुम मुझसे 5 दिन तक बात नहीं किए, उसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए। इतना कह बुशान वांजी को वाइडर स्टाइल में उठा लिया और उसे बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। बुशान की सेमलेस बातें सुनकर वांजी का कान लाल हो गई। वांजी की फर्स्ट प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए बुशान कभी भी सेकेंड चाइल्ड के बारे में नहीं सोचा। वांजी बहुत ज़्यादा वीक भी है, उसे फर्स्ट चाइल्ड ही बड़ी मुश्किल से कंज्यूम किया था। तब से बुशान सेकेंड चाइल्ड नहीं चाहता था। मोहब्बत है तुमसे